देखो स्टूडेंट, जो एमपी एक्सरसाइज कांस्टेबल का 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी अपन 40 या 41 दिन की स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बेनिफिशरी हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक देखिए तो समझते जाइए, साथ में नोट करते जाइए ताकि इस तरह की ऐसी स्ट्रेटजी आप भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, टाइम की बात करते हैं, यानी आपका अभी क्या चल रहा है, 26 मई है आज के दिन। तो 7 दिन आपके बचते हैं लगभग, यानी 5-6 दिन आपके बच रहे हैं। ठीक है, तो 6 दिन आपके इस दिन से बच रहे हैं और फिर जून में 30 दिन आपके हैं और फिर आपके जुलाई में 5 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो 4 दिन आपके यहाँ पर बचे हुए हैं। क्या 4 दिन बचे हुए हैं, तो टोटल 40 डेज़ आपके क्या हैं, बचे हुए हैं। ठीक है, टोटल 40 डेज़ आपके पास हैं आज से लेकर। तो इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है आप सभी को, अगर आप चाहोगे तो हो जाएगा, अगर नहीं चाहोगे तो आप लोग नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल स्ट्रेटजी के साथ पढ़िए, किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो कोई एक चीज़ आपको फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए कि लिमिटेड सोर्स हो आपके पास LR MR का, और मल्टीपल टाइम आप क्या करें, रिवीजन करें। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम निकालने की जो सबसे मस्ट चीज़ होती है वो है आपका कितने बार आपने अपने टॉपिक को पढ़ा है और उसका रिवीजन कितने बार किया है। ठीक है, और ये सारी थीम आपकी टूटनी नहीं चाहिए, यानी आपने जो फॉलो किया है लिमिटेड रिसोर्स हो और मीडियम जो मल्टीपल टाइम आपका क्या हो, रिवीजन हो, इसको आपको तोड़ना नहीं है, बिल्कुल इसको लेके चलना है। ठीक है, और आपको साथ में क्या क्या चीज़ करना है, MCQs जो है क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, GK GS रीजनिंग और आपके मैथमेटिक्स वहाँ से लगाना है। सिलेबस को रिकॉर्ड करना है कि कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या पूछा जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर करना है जहाँ से पेपर में आता ही है। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, यानी तुम्हें अगर एक सीट चाहिए तो आपको ये सारी स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ेगा, जब ही आप एक सीट सुनिश्चित कर पाओगे। इसके लिए दो तरह के व्यक्ति होते हैं, मान लीजिए A और B। ए व्यक्ति वो है, बिल्कुल नया व्यक्ति है, यानी उसने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है, वो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में उसको बहुत ज़्यादा क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बी व्यक्ति वह है जिसने इस समय तक बेसिक टॉपिक को पढ़ लिया है, यानी उसको पता है कि राष्ट्रपति कौन होता है, उसकी कार्यप्रणाली क्या क्या होती है, हिस्ट्री में राजा की वंशावलियाँ क्या होती हैं, उसने क्या क्या कार्य किए हैं राजाओं ने, वो उसे पता है, यानी बेसिक चीज़ पता है, उसे परसेंटेज निकालना आता है, थोड़े बहुत जो मैथ्स के टॉपिक है, रीजनिंग के टॉपिक वो पता है, यानी थोड़ा बहुत वो इससे परिचित है। ये बी व्यक्ति है, तो बी व्यक्ति के लिए आसान हो जाएगा, यानी वो इस 40 दिन को इस तरह से यूटिलाइज़ कर लेगा कि वो एग्ज़ाम को निकाल सके। तो आपको डेली 10 से 12 घंटे क्या करना है, पढ़ना है। बिना इतना पढ़े आप लोग इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाओगे, इसलिए 10 से 12 घंटे एटलीस्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर आपने अभी तक थोड़ा बहुत पढ़ा है तो। अब 26 डेज़ की जो स्ट्रेटजी है आपकी कैसी होनी चाहिए वो एक बार आप देख लीजिए। मॉर्निंग में आप जब भी उठते हो उस समय को डिसाइड कर लीजिए कितने बजे उठना है। जैसे आप मान लो 7 AM पर उठ रहे हो तो 10 AM तक आप लोग पढ़िए, और इसमें जो जो टॉपिक सुबह आप पढ़ने हैं, करंट अफेयर, GK GS, इसको पढ़ लीजिएगा। और जब करंट अफेयर में वो टॉपिक देखिए, पुराने पेपर सबसे पहले उठा के देखिए, वहाँ से किस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, या फिर कोई फेमस पर्सनैलिटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ये टॉपिक्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। एक आप पहला होमवर्क यही कर लीजिए कि आपको इन टॉपिक को ढूंढना है, और लगभग 20 टॉपिक्स आपको ऐसे निकाल लेने हैं करंट अफेयर से, GK GS से, जहाँ से प्रश्न आते ही हैं। ठीक है, उनको नोट डाउन करके रखना है। फिर डेली आपको 2.5 घंटे रीजनिंग करनी है। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप फुल में से फुल, यानी 25 नंबर का रीजनिंग आ रहा है तो 25 नंबर ला सकते हो। और मैथ आपको 3.5 घंटे डेली करना है। और मैथ आपको किस तरह से करना है, साथ में कॉपी पेन लेके बैठना है। ये नहीं कि कोई भी वीडियो चला ली यूट्यूब पर और उसको वहीं के वहीं देखते चलना है, तो देखने से मैथ नहीं आता है, करने से मैथ आता है। ठीक है, ये 26 दिन तक आपको करना है। फिर 10 दिन आपको क्या करना है, करंट अफेयर पढ़ना है, GK है, फिर GS इसको पढ़ना है, 2.5 घंटे रिवीजन भी इसको करना है, और 20 टॉपिक्स आपको ऐसे निकाल लेने हैं 10 दिनों में जो आपके एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली इस पेपर को निकाल सकते हो। फिर 5 दिन जब आपको बचते हैं तो आप लोग रिवीजन करिए, डेली MCQs लगाइए और डेली टेस्ट। और अभी आपको टेस्ट का क्या रखना है, देखिए हफ्ते में 2 टेस्ट आपको अभी लगाने हैं फुल लेंथ के, जो आपके 2 घंटे के होते हैं, उसको आपको लगाते हुए चलना है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेटजी रहेगी फाइनली। और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये सभी टॉपिक्स आपको मैंने बता दिए हैं। यानी आपको मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ के जाना है, रीजनिंग पढ़ के जाना है, GK GS और करंट अफेयर।
करंट अफेयर में देखना है कौन से टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। जीके जीएस में भी आप देख सकते हो, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इन टॉपिक्स को अच्छे से करना है, ठीक है। और साथ में रीजनिंग है, रीजनिंग के आप ऐसे 20 टॉपिक निकाल लीजिए जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर आप एक बार देख लीजिए, और जीके जीएस भी देख लीजिएगा, और साथ में मैथमेटिक्स के ऐसे टॉपिक निकाल लीजिए जहाँ से हर बार पेपर में पूछा जाता है। तो पूरा आप इस तरह से लेके चलेंगे आपके अकॉर्डिंग, यानी कोई आपकी स्ट्रेटजी नहीं बना सकता है। मैंने आपको बताया, एक पाथ दिया है कि आप इसको अपने अनुसार चेंज कर सकते हो, यानी आप कितने घंटे कब से, कोई रात में पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। परंतु फॉर्मूला यही रहेगा कि आप 2.5 घंटे के समथिंग रीजनिंग कीजिए। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो थोड़ा कम समय देकर मैथ वीक है तो मैथ में टाइम को बढ़ा सकते हो। जिसकी जीके जीएस वीक है वो वहाँ पर टाइम बढ़ा सकता है। तो इस तरह से वो अपनी पूरी स्ट्रेटजी फाइनली बना सकता है। तो ये स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगी हो तो फॉलो करना, अगर नहीं लगी हो तो अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार ही पढ़ना। तो जय हिंद, जय भारत। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का धन्यवाद।